आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमको सॉल्व करके बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर हमारा है x+1 का स्क्वायर इज इक्वल टू और ब्रैकेट x-3। क्लियर? तो यहाँ पे हमारा आइडेंटिटी लग जाएगा a+b का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी, राइट। यहाँ पे तो क्या होता है a+b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, राइट। तो यहाँ a क्या है, a की जगह हमारा x है, x का स्क्वायर प्लस 2 का 2 इंटू ax है इंटू b क्या है 1 है प्लस b का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर इज इक्वल यहाँ क्या है हमारे 2x-3, राइट। एक्स स्क्वायर प्लस 2 का x से मल्टीप्लाई किए 2x का 1 से करेंगे 2x आ जाएगा हमारा, और 1 का स्क्वायर 1 हो गया। 2 का x से किए 2x प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इससे इसो ले आते हैं तो माइनस का 2x प्लस का 6 इज इक्वल बच गया हमारा 0। ये प्लस 2x और ये माइनस 2x कट गया तो बच गया एक्स स्क्वायर, और ये 6 और 1 कितना हो गया हमारा 7 हो गया ना, हाँ, प्लस 7 इज इक्वल 0। तो ये हमारा देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाँ है तो लिख दीजिए यस, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। ये हमारे आंसर हो गए। अब हम सेकेंड नंबर बनाते हैं। सेकेंड नंबर दिया है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल माइनस का 2 और 3 माइनस एक्स, राइट। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल माइनस 2 का 3 से मल्टीप्लाई किए तो माइनस प्लस माइनस 2 3 जा 6 माइनस माइनस प्लस और 2 का x किए 2x हो गया। तो अब एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 को इसो लिया है तो प्लस का 6 प्लस 2x को इसो लिया है तो माइनस का 2x इज इक्वल बच गया 0। तो यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर और ये माइनस का 2x माइनस का 2x ऐड हो गया तो माइनस का 4x और यहाँ बच गया प्लस 6 इज इक्वल 0। तो ये भी हमारा हो गया यस, ये भी क्या हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ भी लिख देंगे दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। अब हम थर्ड नंबर बना लेते हैं। थर्ड नंबर क्या दिया है हमारा x-2, फिर दिया है x+1 इज इक्वल x-1 और x+3, राइट। अब यहाँ पे हम ब्रैकेट हटाएंगे तो मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट के बीच कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई होगा। x का x से किए एक्स स्क्वायर हो गया हमारा, x का 1 से किए तो प्लस x हो गया, माइनस 2 का x से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2x हो गया, और माइनस प्लस माइनस 2 1 जा 2। क्लियर? यहाँ पास भी वही होगा, x का x से किए एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x का 3 से किए तो यहाँ 3x हो गया। अब माइनस 1 का x से करेंगे माइनस x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 1 3 जा 3, राइट। अब इन सभी नंबर को इसो ले आते हैं, इक्वल में 0 कर देते हैं। एक्स स्क्वायर इसको ढेर लिया है तो माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस का x और क्या दिया है माइनस का 2x, राइट, प्लस x माइनस 2x। अब इधर वाले x को ले आते हैं तो प्लस का x इधर ले आएंगे तो माइनस का 3x, या आप चाहे तो यहीं पे कैलकुलेट करके डायरेक्ट ला सकते हैं ना कि 2x बच के आएगा, या जैसे हम करें वैसे कर दीजिए, कोई इशू नहीं है, कैसे भी करिएगा आंसर वही आएगा। अब क्या दिया है माइनस का 2 और ये माइनस का 3 इस पर लिया तो प्लस का 3 इज इक्वल आ गए हमारे 0। अब ये प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कट गया हमारा। अब देखिए यहाँ पे प्लस का x और ये प्लस का x तो जुड़ गया 2x। अब यहाँ पे माइनस का 2x माइनस 3x तो ये भी ऐड हो जाएंगे तो हो जाएगा हमारा माइनस का 5x। क्लियर? अब बच गया हमारा -2 + 3, इनमें माइनस हो जाएगा तो आ जाएगा प्लस का 1 इज इक्वल 0।
अब ये सोल्व होगा तो आएगा हमारा -3x+1 इज इक्वल 0। यहाँ माइनस हटाते हैं तो ये बन जाएगा 3x-1 इज इक्वल 0, क्योंकि फ्रंट का जो नंबर होता है सबसे बड़ा डिग्री वाला, उसके आगे हमेशा पॉजिटिव नंबर होना चाहिए ना। तो माइनस था तो यहाँ प्लस करना पड़ा हमको, तो इसलिए अंदर का साइन चेंज हो गया। तो यहाँ पे डिग्री कितना है हमारा, डिग्री यहाँ पर है हमारा 1, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा नहीं, तो लिख देंगे नो इट इज़ लीनियर इक्वेशन। इट इज़ लीनियर इक्वेशन। क्लियर, ये तीनों हो गए। अब इसको नोट कर लीजिएगा, आगे चलते हैं। थर्ड तक बना लिए थे, अब फोर्थ से स्टार्ट करते हैं। तो फोर्थ दिया है हमारा x-3 और फिर 2x+1 इज इक्वल x और ब्रैकेट में x+5, राइट। यहाँ ब्रैकेट हटाएंगे तो मल्टीप्लाई होगा इनका, x का 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, अब इसी x का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का x हो गया। अब इस माइनस का 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6, माइनस का 6x हो गए, और माइनस प्लस माइनस 3 1 जा 3 हो गया। x का स्क्वायर प्लस x का 5 से किए तो 5x। अब x स्क्वायर वाले को a को ले आते हैं तो 2x स्क्वायर, इसको इधर लिया है तो -x²। यहाँ पर 6x में से 1x कट गया तो बचा क्या, -5x, राइट। और ये प्लस का 5x, इसको इधर लिया है तो -5x। अब नंबर हमारा क्या बचा है, सिर्फ -3 इक्वल बच गया 0। यहाँ देखिए 2x² में से x² कटेगा, सिर्फ बच जाएगा एक x² प्लस में, राइट। अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 10x और -3 इज इक्वल 0। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो लिख देंगे यस दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। अब चलते हैं हम 5 की ओर। पांचवा दिया है हमारा 2x-1 और फिर ब्रैकेट x-3 अब इज इक्वल x+5 और दिया है x-1, राइट। तो ब्रैकेट हटाते हैं, 2 का x से करेंगे तो 2x² आ गया। अब इसे 2x का 3 से करेंगे तो 3 2 जा 6 और x का x, और -1 का करेंगे x से तो -x, माइनस माइनस प्लस 1 3 जा 3, राइट। x का x से किए x², x का 1 से किए तो प्लस माइनस माइनस x। अब ये 5 बच गया, 5 का x से किए तो +5x और प्लस माइनस माइनस 5 1 जा 5। अब इन सब नंबर को इस ओर लाएंगे, ठीक, 2x²। अब यहाँ देखिए ये दोनों ऐड हो जाएगा, दोनों माइनस का है तो ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा -7x -6x और -x -7x। अब इधर से x वाले को सोल्व करते हैं तो यहाँ 5x और -x, तो ये माइनस हो जाएगा, बचेगा क्या, प्लस का 4x। अब प्लस का 4x को इस ओर लाएंगे तो माइनस का 4x हो गया। अब हमारे नंबर बचे क्या क्या, अब नंबर देखेंगे। और ये भी अभी 2x² भी बचा है ना, चलो इसको ले आएंगे बाद में। अब इसको ले आते हैं इधर तो -x², इसके साथ ही ले आते तो ठीक रहता, बट जैसा छूट गया तो छूट गया, कोई दिक्कत नहीं। अब प्लस का 3, अब ये माइनस का 5 है, इसको इधर लिया है तो प्लस का 5 इज इक्वल बच के हमारे 0। यहाँ 2x² और यहाँ x² माइनस हो जाएगा, बच जाएगा सिर्फ x²। -7x -4x तो हो गया ये माइनस का 11x। अब नंबर हमारे 5 3 हो गए 8 इज इक्वल 0। तो ये भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाँ है, तो लिखेंगे यस दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। अब 6 नंबर बनाते हैं। 6 नंबर हमारा क्या है, तो 6 नंबर है x²
प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल x माइनस 2 का होल स्क्वायर, राइट। तो ये इसको तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ब्रैकेट हटाना होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल, यहाँ पे आइडेंटिटी लगा देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला ना, यहाँ पे आइडेंटिटी लगा दे रहे हैं डायरेक्ट a माइनस बी का होल स्क्वायर, आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर तो a एक्स स्क्वायर हो गया, अब माइनस 2, a क्या है x है और b क्या है 2 है, हो जाएगा प्लस का b का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर। क्लियर। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल, यहाँ एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा और माइनस 2 2 जा 4 और x माइनस 4x और यहाँ पे 2 2 जा 4। अब एक्स स्क्वायर वाले को a को लाएंगे तो ये एक्स स्क्वायर, इसको इधर लाएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे प्लस का 3x और इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 4x और यहाँ प्लस का 1, इसको इधर लाएंगे तो माइनस का 4 इज इक्वल हो गए हमारे 0, राइट। ये कट गया हमारा प्लस माइनस से। अब 4 और 3 हो गए हमारे 7x और 4 में से 1 गया, बच गया -3 इज इक्वल 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं, क्यों नहीं, डिग्री कितना है हमारा 1 है, डिग्री 2 होने चाहिए ना, राइट। तो लिख देंगे नो इट इज लीनियर इक्वेशन। क्लियर। अब ये हमारा 6 तक हो गया, अब 7 और 8 बचे हैं। चलिए तो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा x प्लस 2 का क्यूब इज इक्वल 2x ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस 1, राइट। तो यहाँ पास भी हमारा आइडेंटिटी लग जाएगा a प्लस बी का क्यूब वाला, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b। क्लियर। यहाँ पास आइडेंटिटी लग जाएगा ये वाला ना। तो देखिए x की जगह a है तो x का क्यूब हो गया हमारा, प्लस b की जगह 2 है, 2 का क्यूब हो गया, प्लस 3 इंटू a क्या है x है, इंटू b क्या है 2 है, ब्रैकेट a हमारा x और प्लस b 2 है, राइट। इज इक्वल 2x का यहाँ डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2x का क्यूब हो गया। अब इस 2x का 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस माइनस माइनस 2x का 1 से किए 2x हो गया, राइट। यहाँ x का क्यूब 2 का क्यूब 8 हो गए और 3 2 जा 6 और x 6x, राइट। और ब्रैकेट आ गया हमारा x प्लस 2 इज इक्वल 2x का क्यूब माइनस 2x। अब यहाँ ब्रैकेट हटाना है तो इन सम को इज इट इज़ उतार देंगे, प्लस अब 6 का x से मल्टीप्लाई करेंगे 6x स्क्वायर हो गया, अब 6 2 जा 12 और ये हो गए हमारे x। क्लियर। और यहाँ 2x का क्यूब माइनस 2x। और यहाँ x का क्यूब वाला को a को लाएंगे तो यहाँ x का क्यूब, इसको इधर लाएंगे तो माइनस का 2x का क्यूब। अब x स्क्वायर वाले लिखते हैं यहाँ तो 6x स्क्वायर और कहीं पे x स्क्वायर नहीं है, राइट। तो x वाले लिखेंगे 12x। अब इसको इधर ले आएंगे तो प्लस का 2x और हमारा नंबर क्या है प्लस का 8 इज इक्वल बच गया 0। यहाँ माइनस होगा तो x का क्यूब आ गया और ये सेम उठ जाएगा 6x का स्क्वायर और यहाँ पे 12x और 2s हो जाएगा 14x और प्लस 8 इज इक्वल 0। तो देखिए यहाँ पे जो डिग्री होता है, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, उसके आगे कभी भी माइनस नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जो नंबर दिख रहा है सबसे बड़ा वाला पावर के बेस में वो माइनस है, तो माइनस हटाएंगे तो अंदर का सारा चेंज हो जाएगा। तो x का क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 8 इज इक्वल 0। तो यहाँ पे डिग्री कितना है हमारा 3। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं, तो लिख देंगे नो इट इज़ क्यूबिक इक्वेशन। क्लियर।
अब चलते हैं हम लोग इसका लास्ट वाला में। राइट, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है ना, जो दिया है x का क्यूब -4x² -x + 1 और ब्रैकेट में दिया है x - 2 का क्यूब, ये इक्वल के बाद है। क्लियर, x³ -4x² -x + 1 = x - 2 का क्यूब। तो यहाँ पास भी देखिए हमारा आइडेंटिटी लगेगा, कौन सा, a - b का क्यूब का आइडेंटिटी लगेगा। राइट, यहाँ पास ना ये वाला यहाँ पे लगेगा a - b का क्यूब वाला आइडेंटिटी। तो क्या होता है, a का क्यूब -b का क्यूब -3ab और ब्रैकेट में a - b। राइट, तो ये आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। इसको उठा देंगे, x का क्यूब -4x² -x + 1 = यहाँ x का क्यूब, तो क्या हो जाए, x का क्यूब हो जाएगा -b का क्यूब में 2 का क्यूब और -3 a है हमारा क्या, x इंटू b क्या है हमारा 2 और हो गया x - 2। राइट, अब यहाँ करेंगे x का क्यूब -4x² -x + 1। ये कुछ भी सॉल्व नहीं होगा तो इसको पूरा इजी टिज उठा दिए। अब इधर x का क्यूब -2 का क्यूब 8 हो गया हमारा और 3 × 2 = 6 और x 6x हो गए। राइट, और x - 2 का 2। अब ये भी सॉल्व नहीं होगा तो यहाँ ब्रैकेट हटाएंगे, तो इस बार फिर हमको इजी टिज उतारना पड़ेगा इन सभी को। -x + 1 = x का क्यूब, देखिए -8, अब यहाँ -6 से इसका अंडर मल्टीप्लाई होगा ना, तो माइनस प्लस 6x का s से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x² हो गया। अब माइनस प्लस हो गया हमारे। राइट, और 6 × 2 = 12x हो गया। अब हम एक और नंबर को लाएंगे, इन सभी को इधर लेके आएंगे। राइट, तो x का क्यूब, अब इधर से क्यूब वाला को यहाँ ले आते हैं, प्लस का इधर आएगा तो माइनस का x³ हो गया। क्लियर, अब यहाँ -4x²। राइट, अब ये -6s² है, इसको इसो लाएंगे तो प्लस का 6x² हो गया। अब x वाले लिखते हैं तो यहाँ -x है। अब ये प्लस का 12x को इसो लाएंगे तो माइनस का 12x हो गया। राइट, और क्या बच गया, अब हमारा नंबर बच गया, तो यहाँ पे प्लस का 1 है और ये माइनस का 8, तो इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 8 इक्वल बच गया हमारा 0। इसको यहाँ ले आए, ये 8 वाला को यहाँ ले आए और 6s² को यहाँ लेके आ गए और 12x को यहाँ, तो ये सभी को इधर ले आए तो इक्वल में 0 बचा ना। अब यहाँ पे देखिए प्लस का माइनस का कट गया, यह -4s², यहाँ +6s², तो माइनस हो जाएगा, बच जाएगा 2x²। राइट, और यहाँ पे ये दोनों ऐड हो जाएगा तो माइनस का 13x और 8 और 1 कितना हो गया, +9 = 0। तो ये भी हमारा क्या है, यहाँ पे डिग्री कितना है, 2 है, तो ये क्या कहलाएगा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो लिख देंगे यस दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वेश्चन नंबर 2 बनाना है ना, तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट नंबर समझते हैं क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए आपको करना क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो भी अपने को सिक्वेशन दिए हुए हैं, राइट, नीचे में जो भी प्रॉब्लम दिए हुए हैं अपने को, उन्हें सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करना है। बस आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करके दिखाना है। राइट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। चलिए तो करते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या लिखा हुआ है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज़ 528 मीटर²। तो जो एरिया है रेक्टेंगुलर प्लॉट का वो 528 मीटर² दिया हुआ है। एरिया हमको दिया है रेक्टेंगुलर प्लॉट का। अब यहाँ पे लेंथ बोर्ड है, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज़ 1 more than twice its breadth। तो जो हमारा लेंथ है
उस रेक्टेंगुलर प्लॉट का जो हमारा लेंथ है ना वो ब्रेड्थ से ट्वाइस और 1 मोर देन है, राइट। तो समझिएगा यहाँ पे ये मान लीजिए हमारा रेक्टेंगल है, प्लॉट है, इसका पूरा एरिया अपने को बता दिया है कि 528 मीटर स्क्वायर है। अब इसका लेंथ क्या बोल रहा है, तो इसका जो भी ब्रेड्थ होगा ना उसके ब्रेड्थ से 1 अधिक और 2 मोर देन है, किससे, ब्रेड्थ से, ट्वाइस है ब्रेड्थ का, राइट। तो हमको यहाँ पे क्या सबसे पहले लेट करना होगा, ब्रेड्थ। तो हम लेट कर लेंगे सबसे पहले ब्रेड्थ। तो लेट द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल एक्स, राइट। तब हमारा अगर प्लॉट एक्स हो गया तो सो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, सो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हमारा हो जाएगा इक्वल, यहाँ लिख देते हैं क्या बोला है, ब्रेड्थ से ट्वाइस 1 मोर देन, तो ट्वाइस हो गया और ये 1 मोर देन हो गया, राइट। तो हमको लेंथ भी पता चल गया, ब्रेड्थ भी पता चल गया, तो हम निकालेंगे एरिया। तो नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, राइट, इज इक्वल लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ये हमारा होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 528 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इनके जगह लिख देंगे 528, क्लियर, मीटर स्क्वायर। अब हमारा लेंथ क्या है, हमारा लेंथ है 2x + 1 और ब्रेड्थ क्या है, ब्रेड्थ है x। अब यहाँ से हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आसानी से बन जाएगा, चलिए बना देते हैं। तो यहाँ पे हमारा 528 इज इक्वल, x का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 2x से, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, x का 1 से मल्टीप्लाई के प्लस का x। अब ये 528 को इक्वल की इसो ले आते हैं, राइट। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल बच गया 0। यही हमारे हो गए आंसर। बस आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल गया ना, हो गया, राइट। पहला का क्लियर, सिर्फ आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दिखाना है। इसी तरह से सभी बनेगा, बहुत ही इजी है। अब सेकेंड नंबर देखते हैं क्या है। तो सेकेंड नंबर समझिएगा क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, वी नीड फाइंड द इंटीजर्स। तो दो हमारा कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, कैसे, पॉजिटिव वाले कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर कितने, 2, राइट। कॉन्सिक्यूटिव क्या होता है, जैसे हम बोलिए 1 नंबर 2, तो इसका कॉन्सिक्यूटिव क्या होगा, 3, राइट, मतलब एक अधिक, वही होता है कॉन्सिक्यूटिव। तो 1 नंबर, तो यहाँ पे हम 1 नंबर हम वो 1 नंबर मानेंगे कि सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, कॉन्सिक्यूटिव सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा हमारा x + 1। अब इन्हीं हमारा है प्रोडक्ट, इनका है 306। तो लेट कर लेते हैं, लेट फर्स्ट कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव, राइट, इंटीजर्स। जगह कम इसलिए ऐसे लिख रहे हैं ना, आप पूरा लिखिएगा, फर्स्ट कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इक्वल x। तो सेकेंड क्या हो जाएगा, अब सेकेंड कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा हमारा x + 1, राइट। अब इसके बाद क्या बोल रहा है, इनका प्रोडक्ट है 306। तो अब लिख दीजिए अकॉर्डिंग टू
क्वेश्चन। इनका प्रोडक्ट तो x और x प्लस 1 इज इक्वल है 306 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल 306। अब इसको इसो ले आते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल क्या बच गया, 0 बच गया। हो गया हमारा ये आंसर, निकल गया ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस तो इसी यही बस आपको करना है, इसमें आगे और सॉल्व नहीं करना। अब चले थर्ड नंबर। अब थर्ड नंबर देखिए क्या है। तो थर्ड नंबर में है रोहन्स मदर इज़ 26 ईयर्स ओल्ड देन हिम। तो रोहन की मदर रोहन से 26 ईयर क्या है, ओल्ड है, बड़ी है। क्लियर। तो हमको यहाँ पे क्या नहीं मालूम, हमको ये नहीं मालूम कि रोहन का एज क्या है। रोहन का एज से 26 ईयर्स ओल्डर है ना उसकी माँ, राइट, मदर। तो रोहन की एज आपको पता होना चाहिए सबसे पहले, तो उसे ही लेट कर लेंगे। लेट रोहन्स एज, लेट रोहन एज इक्वल एक्स, राइट। रोहन एज एक्स हो गया। सो रोहन मदर एज क्या हो जाएगा, अधिक है तो एक्स प्लस 26। ये किसका एज हो गया, रोहन के मदर का एज हो गया ना, क्योंकि हमको क्वेश्चन में बोला गया है कि रोहन का एज से 26 ईयर्स ओल्ड है कौन, रोहन की मदर का एज का। तो ले लिया हम इसी के अकॉर्डिंग। अब इसमें आगे क्या बोला जा रहा है ना कि द प्रोडक्ट ऑफ डियर एज, इनका एज का प्रोडक्ट करना है कब, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 3 साल के बाद, राइट। 3 ईयर फ्रॉम नाउ, 3 साल के बाद इनका तब हमारा एज क्या हो जाता है 360, तब हमारा इक्वल क्या हो जाता है 360 हो जाता है। तो यहाँ बोला जा रहा है अपने को 3 ईयर्स आफ्टर, या आफ्टर भी लिख सकते हैं 3 ईयर्स आफ्टर, राइट, या आफ्टर 3 ईयर्स, आप अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा। तो 3 ईयर्स आफ्टर, तो 3 ईयर्स आफ्टर, अब 3 साल के बाद इनका एज क्या हो जाएगा, तो 3 साल के बाद रोहन का एज हो जाएगा हमारा एक्स प्लस 3, राइट। और रोहन के मदर का एज हो जाएगा एक्स प्लस 26 प्लस 3, यही होगा ना। अब इनका प्रोडक्ट, इनके एज का अब क्या कर रहा है, प्रोडक्ट कितना है 360 हो जा रहा है। क्लियर। बस आपको क्वेश्चन समझना है और आसानी से बना देना है। अब x प्लस 3 हो गया, और यहाँ पे x और प्लस 26 और 3 ऐड हो जाएंगे 29 इज इक्वल 360। मल्टीप्लाई करिए अब इन दोनों के बीच, x का x से किए एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस x का 29 से किए 29x हो गया, प्लस 3 का x से किए प्लस 3x हो गए हमारे। अब 3 का 29 से करेंगे तो 3 9 जा 27 का 7, 3 9 जा 27 का 7, कितना बच गया 2, 3 2 जा 6, 7 8, 87 इक्वल 360, राइट। अब यहाँ करिए एक्स स्क्वायर प्लस ये दोनों ऐड हो जाएंगे 29 और 3, तो कितना हो जाएगा 29 30 32 एक्स और प्लस 87, और ये 360 इधर माइनस में, इसको इस ले आएंगे तो माइनस प्लस में इधर ना, इस इधर लाएंगे तो 360 माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल बच गया 0, राइट। यहीं पे लिख देते हैं। तो अब हमारा बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 32x आ गया, और यहाँ माइनस करेंगे 10 में से 7 गया 3 बच गया हमारा, राइट। 10 में से 7 गया 3 बच गया। अब ये हमारा 15 में से 8 गया, कितना बच गया 15, ये 15 बन गया, और 8 15 में से 8 गए हमारे, राइट, या सॉरी ये 35 में से 8 माइनस कर दीजिए डायरेक्ट, ठीक। सेवन और
2 माइनस में इज इक्वल 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 2 73 इज इक्वल 0। ये हमारा आ गया आंसर थर्ड नंबर का ना। और आंसर भी मैच करते जाइएगा ना एक बार, कभी कभी क्या हो जाते हैं, मिस्टेक हो जाते हैं। हाँ ठीक है, अब चलते हैं इसका फोर्थ नंबर में, राइट। तो इसी तरह से इसमें आपको सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला है बनाने के लिए। अब फोर्थ नंबर देखते हैं क्या है। तो फोर्थ नंबर देखिएगा, समझिएगा क्या है। A train travels a distance of 480 किलोमीटर एट a यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है जो डिस्टेंस कवर करता है 480 किलोमीटर, राइट। ये हमको दिया हुआ है, वो भी यूनिफॉर्म स्पीड से। क्लियर। बट अपने को यहाँ पे क्या नहीं मालूम है, अपने को तो ये बता दिया कि ए ट्रेन ट्रेवल्स आ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट आ यूनिफॉर्म स्पीड, राइट। स्पीड बता दिया, बट अपने को यहाँ पे टाइम नहीं मालूम है कि 480 किलोमीटर डिस्टेंस जब कवर किया यूनिफॉर्म स्पीड से तो उसको टाइम कितना लगा, हमको ये मालूम नहीं है। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, समय, टाइम कितना लगा ये लेट कर लेंगे हम, राइट। अब इसके आगे क्या बोला है, इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर। चलिए सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं बनाना। यहाँ पे अपने को डिस्टेंस दिया है, टाइम नहीं दिया, तो हम यहाँ पे टाइम लेट कर लेते हैं ना, लेट। राइट, लेट। क्या लिख लें, लेट और सॉरी यहाँ पे स्पीड भी नहीं मालूम अपने को, और क्या नहीं मालूम कि स्पीड 480 किलोमीटर वो तो डिस्टेंस कवर किया, बट कितना स्पीड से जा रहा था ये नहीं मालूम है ना। यूनिफॉर्म स्पीड बोला है अपने को, ए ट्रेन ट्रेवल्स आ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट आ यूनिफॉर्म स्पीड। तो 480 किलोमीटर डिस्टेंस दिया है, अपने को स्पीड नहीं मालूम इसमें, तो हम स्पीड कर लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल एक्स। हम ये स्पीड लेट कर लिए ट्रेन का एक्स, राइट। अब यहाँ पे अपने को क्या दिया है, डिस्टेंस दिया है, कितना दिया है, 480 किलोमीटर। ये इतने सारे चीज़ दिए हुए, ये दिया था अपने को डिस्टेंस, ये हम लेट कर लिए स्पीड को, ये हमारा डिस्टेंस दिया हुआ है, राइट। अब इसके बाद क्या बोल रहे हैं ना, इट द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर हैज़ लेस। अब 8 किलोमीटर क्या कर दिया गया ना, स्पीड को इसका कम कर दिया गया। चलिए इसको ना समझने के लिए एक बार एग्जांपल ले लेते हैं। हम मान लेते हैं कि किसी ट्रेन का स्पीड है 100 किलोमीटर, राइट। समझने के लिए मान लिए 100 किलोमीटर पर आवर, ये अभी ट्रेन का स्पीड है। अब इसमें हम 8 किलो इसमें लेस कर दिए, स्पीड को क्या करिए हम इसमें अब लेस कर दिए, कितना, 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड को अब लेस कर दिए। तो अब हमारा जो अब जो स्पीड बचा, अब वो स्पीड क्या हो जाएगा, 8 किलोमीटर लेस हो जाएगा। तो 100 में से 8 माइनस हो जाएगा तो बच जाएगा 92 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पास यही समझना है, 8 किलोमीटर हम क्या कर दिए, लेस कर दिए ना। अभी हमारा स्पीड कितना था, x था, अब इस x स्पीड में 8 किलोमीटर लेस कर दिए, तब हमारा अब नया स्पीड बनेगा, एक दूसरा स्पीड बनेगा। वो क्या स्पीड बनेगा, तो अभी जो स्पीड है उसमें से 8 माइनस हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आफ्टर लेस स्पीड। क्लियर, क्या हो जाएगा, x माइनस 8। तो 8 किलोमीटर माइनस हो गया ना, हाँ ओके। तो इतना समझ में आया आपको। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, इसके बाद क्या क्वेश्चन बोला जा रहा है। तो ये तो हमारा 2 स्पीड बन गया, एक पहले वाला जो नॉर्मल स्पीड था, अब उसमें 8 किलोमीटर माइनस कर दिए स्पीड को, तब का स्पीड हमारा x माइनस 8 बन गया। अब इसके बाद बोला जा रहा है कि देन
देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर देन टू कवर द सेम डिस्टेंस। अब क्या होता है ना, अब इसको समय, अब टाइम बताया जा रहा है अपने को, जो पहले टाइम जितना पहले समय लगता था अब उससे 3 आवर समय अब अधिक लगेगा। क्यों? क्योंकि स्पीड क्या हो गया, कम हो गया। पहले स्पीड ज़्यादा था, राइट, स्पीड ज़्यादा था तो टाइम कम लग रहा था, अब स्पीड कम हो गया तो टाइम क्या लगेगा, हमको ज़्यादा लगेगा ना। हाँ, तो वही बात बोला गया है कि अब टाइम हमको ज़्यादा लग रहा है। क्लियर? तो अब समय हमको ज़्यादा लग रहा है, कितना, 3 आवर्स मोर टाइम लग रहा है अपने को। वही सेम डिस्टेंस सेम है, अब उसी को कवर करने में अपने को समय ज़्यादा लग रहा है, 3 आवर्स मोर समय लग रहा है। वी नीड फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो हमको ट्रेन का स्पीड बताना है, राइट। तो देखिए हम ना यहाँ पे अपने को टाइम, तो ट्रेन का क्या बताना है अपने को, स्पीड बताना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे हम माने थे कि ट्रेन का स्पीड 100 किलोमीटर है, ठीक ना, 100 किलोमीटर है जो ये वाला स्पीड है। क्लियर? अब हम लोग 100 में से क्या कर दिए, 8 किलोमीटर माइनस कर दिए, तो 100 माइनस क्या करना होगा, 8 करना होगा, तब हमारे निकल जाएगा 92 किलोमीटर। क्लियर? तो हमको अब क्या निकालना है, टाइम। हम अपने को क्या बताया है, टाइम बताया कि 3, हमको हिंट का दिया है, हिंट हमको दिया है टाइम 3 आवर्स। हमको हिंट का दिया है, टाइम दिया है 3 आवर्स, तो हमको टाइम से लेके चलना है। तो हमको यहाँ पे जो टाइम है, 2 टाइम बनेगा। जब ट्रेन नॉर्मल स्पीड में था, कितना था, x किलोमीटर पर आवर्स का स्पीड में जब ट्रेन था, तब हमारा जो टाइम लगता होगा वो क्या टाइम लगता होगा, तो यहाँ पे देखिए ये टाइम। तो टाइम हम कैसे निकालेंगे, तो 2 टाइम हो गया ना। पहला टाइम जब x किलोमीटर स्पीड और डिस्टेंस 480 किलोमीटर होगा, तब हमको समय कितना लगता, ये 480 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने में इस वक्त कितना समय लगता, समझ गए। जब स्पीड ट्रेन का x किलोमीटर पर आवर होता और डिस्टेंस 480 किलोमीटर होता, तब हमको कितना समय लगता है ये 480 किलोमीटर को कवर करने में। इतने की स्पीड से ट्रेन चलता तो इतना किलोमीटर को कवर करने में कितना टाइम लगता अपने को, राइट, ये बताना है। तो हमको अब सीखना है टाइम कैसे निकालते हैं। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, चलिए, तो देखिए टाइम इज इक्वल हमारा क्या हो जाता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्लियर? ये क्या हो जाता है, टाइम निकालने का फॉर्मूला। तो यह है, तो हमारा लिख लेते हैं नॉर्मल टाइम ऑफ ट्रेन। तो टाइम क्या निकलेगा ट्रेन, तो अभी तो डिस्टेंस कितना, 480, और स्पीड क्या है, x। तो ये नॉर्मल टाइम हो गया हमारा ट्रेन का, राइट। अब आफ्टर स्पीड टाइम, अब हम जब स्पीड को क्या कर दिए, लेस कर दिए, कम कर दिए, तब का हमारा टाइम क्या हो जाएगा, तब का हमारा टाइम क्या होगा। अब हम स्पीड को लेस कर दिए, कम कर दिए ना, तो स्पीड को कम कर दिए तो हमारा आफ्टर लेस स्पीड, तो स्पीड को कम कर दिए ना हम, राइट। तो क्या हो गया, x माइनस 8 हो गया हमारा ये स्पीड हमारा x माइनस 8 हो गया। अब यहाँ पे हमारा दूसरा टाइम बनेगा, तो यहाँ पे डिस्टेंस तो 480 किलोमीटर ही है, राइट, डिस्टेंस सेम है, बट जो स्पीड है, अब स्पीड क्या हो गया है, x माइनस 8 हो गया है। अब यहाँ पे 2 टाइम अपने को निकल गए, राइट। तो हमने को पता करना है कि रियल टाइम कितना होता होगा, तो इन दोनों को क्या कर देंगे हम लोग, माइनस कर देंगे, राइट। तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो अपने को वो 3 आवर्स वाला टाइम निकल के पता चल जाएगा, राइट। तो अब लिखते हैं 9 480 अपॉन में x, राइट, माइनस 480 अपॉन में x माइनस 8, इट इज इक्वल क्या हो जा रहा है, 3। तो ये दोनों टाइम को हम लोग जब माइनस करेंगे तब हमारा निकल के आ जाएगा 3 आवर्स टाइम। तो हमको जो हिंट दिया रहता है उसी से लेके बनाना होता है क्वेश्चन को। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, तो यहाँ पे अब हम यहाँ पे एलसीएम लेके बनाना होगा।
चलिए इसको अब एलसीएम लेके बनाते हैं हम। तो x माइनस 8 और x दोनों को लिख लेते हैं, x और x माइनस 8, राइट। यहाँ x से x डिवाइड चल गया तो बचा का x माइनस 8। आपको मैथमेटिक कैलकुलेशन आना चाहिए। अब ये 480 बच गया, 480, राइट। अब माइनस का माइनस साइन लगा दिए। अब x माइनस 8 से x माइनस 8 डिवाइड चल गया, बचा क्या x, तो x का 480 से मल्टीप्लाई होगा, 480x इज इक्वल 3। क्लियर। अब इनको ब्रैकेट हटाते हैं। 480 का x करेंगे तो 480x हो गया हमारा। अब 480 का 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस, 8 का 0 से किया हमारा हो गया 0, 8 8 जा 64 का 4 बच गया हमारे पास 6, 8 4 जा 32 और 6 हो गया हमारा 38, इतना आ गया। अब लगा देंगे माइनस का साइन। अब यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, 480 का x से मल्टीप्लाई करेंगे, 480x उतर गया। अब नीचे तो x का x से किए x स्क्वायर, x का 8 से किए माइनस का 8x इज इक्वल आ गया हमारे पास 3, राइट। अब यहाँ पे होगा हमारा 480x, या चलिए यहाँ पे सोल्व कर देते हैं, ये वाला और ये वाला, प्लस का 480x माइनस का 480x, ये कट गया हमारा, राइट। तो बचा यहाँ पे माइनस 3840। क्लियर। ये प्लस माइनस से कट गया 480 480। अब नीचे में बच गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल 3। अब इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लिख दो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 का इस यहाँ मल्टीप्लाई करें या 3 का यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 का x करें, 3x स्क्वायर हो गया हमारा, और माइनस 3 8 जा 24x, 1 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा माइनस 3840 इज इक्वल 0। ये हो गया हमारा आंसर, ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 खत्म। एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो गए। ओके।